के विंध्य रीजन से डिप्टी सीएम और स्वास्थ्य मंत्री होने के बाद भी स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का हाल बुरा है। ये हम नहीं कह रहे हैं, खुद बीजेपी के विधायक कह रहे हैं। आखिर क्यों, जरा इस रिपोर्ट के जरिए हम समझते हैं। मध्य प्रदेश का एक हिस्सा जिसे विंध्याचल कहा जाता है, क्या विंध्याचल का स्वास्थ्य खराब है? अगर इन बातों पर यकीन करें तो सीधी के एक कार्यक्रम की बातों पर नजर डालनी होगी। दरअसल सीधी में एक कार्यक्रम हुआ जिसमें विंध्याचल के नेता डॉक्टर राजेंद्र शुक्ला ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि किस तरीके से उन्होंने विंध्याचल के लिए बहुत सारे काम किए हैं। अपने कामों का उल्लेख करते हुए उन्होंने रीवा के हवाई अड्डे का जिक्र किया। अगर रीवा को एयरपोर्ट मिला है तो उसके पीछे उनकी कितनी मेहनत है और कितना प्रयास है। उन्होंने कहा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के नागरिक उड्डयन मंत्री बनने के पहले ही ये प्रस्ताव उन्होंने पारित करा लिया था और सिंधिया को बैठे बिठाए इसका श्रेय मिल गया। हवाई अड्डा बनाने के लिए जब सिंधिया जी से हम मिलने गए तो सिंधिया जी उड्डयन मंत्री बने, तो उनके कमरे में गए और हमने कहा कि आप 6वें मंत्री हैं जिनसे मिलने आए, इस कमरे में हम आए, बताइए कमरा हमारा बहुत जाना पहचाना। तो हंसने लगे थे कहीं कि तो ये हुआ है। अब आप बड़े भाग्यशाली कि आपके पिताजी को रीवा में रेलवे स्टेशन करने का उद्घाटन का मौका मिला था, आपको रीवा में हवाई अड्डे का भीड़ देने का मौका मिला। तो मंत्री थे, हम उनको बता रहे थे, तो उन्होंने कहा कैसे? तो फिर हमने उनको दिखाया कि आपके मंत्री बनने के पहले रीवा हवाई अड्डे का टेंडर निकल चुका है, आप बड़े सौभाग्यशाली हैं कि आप उसे मंजूर कर दें, तो आप मंजूर करिए और भूमि पूजन करिए रीवा में जाके। तो उनको भी लगा कि अच्छा पटा मामला मिला, हरा लगे तो फिर करिए और चौखा। और मैंने उनसे इसलिए कहा, पिताजी के साथ उनको इसलिए जोड़ा कि जिससे देरी ना हो, उनके टेंडर मंजूर करने में महीनों खराब होते, तो मालूम पड़ा कि ये मुलाकात किया तो अगले दिन टेंडर मंजूर हो गया। तो उनको भी लगा था जल्दी भूमि पूजन कर देते। और लोकार्पण करने के समय तो उड्डयन मंत्री दूसरे हो गए, मोदी जी ने लोकार्पण किया, लेकिन इतिहास में पहले ही दर्ज हो गया इसका भूमि पूजन सिंधिया ने। तो इसलिए मैं पाठक जी और कुंवर सिंह जी भी आते हैं और वहाँ बैठ के, तो क्या है कि आमने सामने जब बात होती है तो ये बहुत पीछे रखना पड़ता है। कभी लोग उसे कहते हैं आपसे 4 बार कहा ये काम नहीं हुआ, हमने कहा कि ये काम 4 बार कहने वाले से होने वाला नहीं है, इस काम को 6 बार कहने से होता है। तो बहुत से ऐसे काम है। 12 साल तो रीवा एयरपोर्ट के लिए हम दिल्ली गए, ये जो बाइक लेकर सफारी बनाया है इसके लिए 14 परमिशन लगी। आपको आश्चर्य होगा, सुप्रीम कोर्ट तक क्या माना, सुप्रीम कोर्ट की एक सेंट्रल एम्पावरमेंट कमेटी होती है, उसके भी मोहर लगती है। कदम कदम पर आप शासकीय कार्यों को लेकर आएंगे। आप लोग तो भुगतोगे सीधी सिंगरौली रेलवे लाइन में कितना जद्दोजहद चल रहा है। राजेंद्र शुक्ला अपनी तारीफ में कसीदे पढ़ रहे थे, लेकिन जब बारी दूसरे विधायकों की आई तो उन्होंने प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य विभाग के प्रमुख राजेंद्र शुक्ला को आईना दिखा दिया। उन्होंने कहा कि आप प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री हैं, लेकिन विंध्य की स्वास्थ्य सेवाएं शरबराई हुई है। विंध्य की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की दयनीय स्थिति है। विधायक रीति पाठक ने कैसे भरे बंद से उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला को बता दिया कि किस तरीके से भ्रष्टाचार हो रहा है, और खुद उप मुख्यमंत्री विधायकों के पत्रों का जवाब नहीं दे रही है। उप मुख्यमंत्री बनने के बाद आपके स्वास्थ्य विभाग को संभालने के लिए कम से कम 6 से 7 पत्र मेरे आपके पास गए होंगे, लेकिन उसका जवाब मुझे अभी तक किसी भी प्रकार का मिला नहीं है उन अव्यवस्थाओं की व्यवस्थाओं में सुधारने के लिए। लेकिन पुनः ये हमारा अधिकार है आपसे मांगने के लिए, हम मांगेंगे और जरूर मांगेंगे, अपनी जनता के लिए मांगेंगे, अपने जिले के लिए मांगेंगे। और आप अगर विकास पुरुष हैं, हम चाहते हैं कि आप रीवा से निकलकर विकास हमारे सीधी में भी करिए। अब सबसे बड़ा ये इसका तरीका है कि जिले अस्पताल की व्यवस्था, चाहे वो डॉक्टर से हो, चाहे वो वहाँ के स्टाफ से हो, चाहे वो इक्विपमेंट से हो। मैं आपको बता दूं कि 7 करोड़ रुपए की राशि सबसे पहले विधायक बनने के बाद आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने मुख्यमंत्री अधोसंरचना के माध्यम से हमें दी थी। उस 7 करोड़ रुपए की राशि एक मुश्त मैंने सिर्फ इसलिए इस अस्पताल के लिए निकाला कि इस अस्पताल की व्यवस्था हो। लेकिन मैं बड़े दुख के साथ कहना चाहती हूँ कि हमारे स्वास्थ्य विभाग से उस राशि को
जिम्मेदारी आज मैं आपको सौंपती हूँ कि मेरे उस 7 करोड़ राज को ढूंढा जाए, उनकी जो डिमांड मैंने किया है उन डिमांड को मेरे अस्पताल में लाया जाए, क्योंकि मैं नहीं जानती अब मैं किसी। उप मुख्यमंत्री डॉक्टर राजेंद्र शुक्ला भले ही ये दावा करते हों कि वो प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बेहतरी के लिए काम कर रही हैं और प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं लगातार सुधरती जा रही हों, लेकिन बिंद से आने वाले नेताजी के सामने उनके ही विधायकों ने दो टूक उनके मुंह पर स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की पोल खोल दी, जिसमें बताया गया कि सीधी के अस्पतालों में व्यवस्था क्या है। देखिए, ये माननीय विधायक सीधी जी का अपने विकास निधि के लिए उन्होंने जो राशि दी है उसके लिए तो मैं उनको पहले कोर्ट से बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा। और कहाँ है 7 करोड़ कहाँ है? वही तो पैसे का सदुपयोग हुआ या नहीं हुआ, उन्होंने अपनी बात को बड़े बखूबी तरीके से रखा है। मुझे लगता है कि माननीय डिप्टी सीएम उसको संज्ञान में लिए हैं और उसका छानबीन होगा। हम ये कह रहे हैं कि सीधी जिले में हमको यह सीधी हॉस्पिटल जैसा ये नर्सिंग होम और ये अस्पताल के उद्घाटन में हमारे डिप्टी सीएम महोदय आए थे। ये हम लोग सीधी जिले के वासी गौरवान्वित हैं। जो सुविधा हमको अपने जिले के सरकारी अस्पताल में होना चाहिए वो हमारे जिले के डॉक्टर प्राइवेट हॉस्पिटल में दे रहे हैं। मैं उनकी भूर प्रशंसा कर रहा हूं। हालांकि प्रदेश के उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि बीजेपी विधायकों ने जो मांगे उठाई हैं उसे हम दूर करने की कोशिश करेंगे। चिकित्सालय की व्यवस्थाओं को लेकर के क्या कहेंगे, क्योंकि यहाँ पे मंच पे भी बातें उठी है, उसके निदान के लिए क्या करें? चिकित्सालय में व्यवस्थाओं में यदि कोई कमी है तो उसको दूर करेंगे। बहरहाल विंध्य रीजन के स्वास्थ्य सुविधाओं की दयनीय स्थिति देखकर ये आसानी से अंदाजा लगाया जा सकता है कि प्रदेश के दूसरे जिलों के हालात कैसे होंगे। इंडिया न्यूज के लिए सीधी से सचिंद्र मिश्रा की रिपोर्ट।